हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम 6:30 बजे के आसपास का, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि रात है या शाम का टाइम है, लेकिन ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। और वेदर बहुत ख़राब है, आंधी तूफ़ान सा हो रहा है बाहर पे, बिल्कुल हवा चल रही है बहुत तेज़ तेज़। और इतनी ज़्यादा मतलब हवा चल रही थी कि हम लोग को कपड़े बाहर से अंदर रखने पड़े, और थोड़ी देर में बारिश भी हो गई थी। तो ये देख लीजिए, अब थोड़ा उजाला हो गया है। तो अभी टाइम हो रहा है 7:45 बजे का, और मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना लिया, तो सोचा टाइम निकाल करके आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ आगे मौसम का हाल। तो अभी भी बारिश हो रही है, हवा थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन बारिश तेज़ हो गई है, और थंडरिंग लाइटनिंग तो वैसे ही हो रही है बीच बीच में। तो बस आज थोड़ा सा मौसम से थोड़ा हमें राहत मिल गई है, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है, हवा चल रही है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। लेकिन आंधी तूफ़ान इतनी ज़्यादा चली कि काम बहुत ज़्यादा हो गया, धूल मिट्टी पूरे घर में चारों तरफ धूल मिट्टी सा हो रखा है। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, राहत मिल गई है आज मौसम से, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बारिश यहाँ तक आ रही है। बंद कर देती हूँ खिड़की, नहीं तो पूरे गद्दे ख़राब हो जाएंगे। बेड पे आ रही है पूरी बूंदें। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि स्वेटर पहन लूँ। अभी भी थंडरिंग लाइटनिंग ये सब हो ही रहा है, सब कुछ चल रहा है। बहुत राहत मिल गई हम दिल्ली वालों को तो, सच में। मेरा मन करता है कि मैं खिड़की से बाहर बारिश को देखूं, कोई काम ना करूं, बस चुपचाप बैठे रहूं। हो गया है टाइम, अभी 10 बजने वाले होंगे, 9 9:30 तो हो गए थे अंकित जब गए थे। मैं जब सुबह उठी थी ना, तो इतना अंधेरा हो रखा था उस वक्त। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी उसी टाइम, लेकिन इतना अंधेरा हो रखा था कि मैंने सोचा कि पहले मैं काम कर लेती हूँ। उसके बाद उस समय पे मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। मैंने फटाफट नाश्ता वास्ता दिया और अंकित को, फिर अपना भी खाया। ज़्यादा कुछ बनाने का मन तो हुआ नहीं, और चीकू तो सो गया था उठने के बाद। और आज आंधी तूफान की वजह से आज कमलेश आएगी नहीं, तो सारा कार्यभार मुझे संभालना है अभी। तो चीकू सोया हुआ था, तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया। जैसे ही झाड़ू खत्म हुआ कि वो उठ गया, और अब मैंने इसको बस अभी स्टॉलर में रखा हुआ है, वो टीवी देख रहा है। उसके बाद मैं फटाफट पोछा लगा दूंगी। तो घर की हालत ना इतनी ज़्यादा ख़राब है, पीछे तो पूरा कबाड़ ऐसे हो रखा है कि पूरी जो भी कार्टन वगैरह हम लोग पीछे वाली बालकनी में रखते थे, वो सब इधर उधर हो रखे हैं। मतलब वो तो मैं बाद में ही करूँगी, पहले अंदर का हाल ठीक कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा काम है मुझे। तो मिलती हूँ मैं आपको ये सारे काम करने के बाद। तो जब तक चीकू इंगेज है टीवी देखने में और स्टॉलर में बैठा हुआ है, तब तक मैं फटाफट से पोछा लगा देती हूँ। फिर सूख जाएगा तो मैं उसे नीचे उतार दूँगी, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा देर तक स्टॉलर में नहीं बैठ पाता है, फिर वो चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा। तो इसलिए मैं फटाफट से लगा देती हूँ, ताकि वो आराम से घूम ले पूरे घर पर, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। आराम से वो खेलता रहता है, कभी टीवी देखता है, तो मेरी नज़रों के सामने भी रहता है। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट से पोछा लगा दे रही हूँ।
तो पोछा हो गया है और सूख भी गया, तो मैं इसका गद्दा बिछा रही हूँ और ये आराम से इसमें बैठ जाएगा और अपने टॉयज़ के साथ खेल लेगा। और साथ में टीवी भी ऑन है, तो साथ में टीवी भी देख रहा है। ये साफ़ सफाई हो गई है फ़िलहाल, और बेड मैंने रेडी कर दिया है, इसका भी बिछा दिया है नीचे, तो ये आराम से खेलता रहेगा। और बाकी मुझे और भी काम करने हैं। फ़िलहाल अभी झाड़ू पोछा ही हुआ है। उसके बाद आ गई थी मैं बर्तन धोने के लिए। तो आज ज़्यादा बर्तन नहीं है, रात को मैंने कुछ बर्तन निपटा दिए थे जो बड़े बड़े मुझे चाहिए थे मॉर्निंग में अंकित का लंच बनाने के लिए, और ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी कुछ बर्तन चाहिए होते हैं, तो वो सब मैं रात में ही धुल देती हूँ। बाकी छोटे मोटे जो प्लेट्स वगैरह होते हैं और चम्मच वगैरह है तो वो तो रह जाते हैं, बाकी ब्रेकफास्ट के हैं, तो आज बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे। और अब है लास्ट बालकनी की सफाई। तो बाथरूम वगैरह मैंने दोनों अच्छे से क्लीन कर दिए। दोनों बाथरूम का हाल बहुत बुरा था, पूरा धूल मिट्टी हो रखी थी पूरे दोनों वॉशरूम में। और अब सबसे लास्ट में क्लीनिंग हो रही है बालकनी की। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा गंदगी यहीं पे हो रही है, धूल सब भरी हुई थी यहाँ पे, और इसलिए मैं सोच रही थी कि सबसे लास्ट में आखिर में यही काम करूँगी। तो साफ़ सफाई के बाद ऑलमोस्ट अब मैं जाकर के फ्री हुई हूँ। अभी हो रहा है टाइम 2 बजने वाले हैं। तो अभी चीकू सोया हुआ है, और आज ये इसने शार लेने के बाद ना ये सोया नहीं था, तो टीवी देख रहा था। तो मैंने सोचा कि जब तक ये टीवी देख रहा है तो मैं इसके कपड़े वगैरह धुल देती हूँ। और उसके बाद इसने मुझे बड़े आराम से आज सारे काम करने दिए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और मतलब टीवी में बैठा दिया था इसे, या तो अगर मैं बाहर काम करती तो मैंने इसे अपने साथ स्ट्रॉलर में रख दिया था, वो आराम से मुझे देख रहा था बस, और मैं अपना काम करे जा रही थी। तो अब जा कर के सोया है, और मैंने उसे अच्छे से सुला दिया है वहाँ नीचे। उसे अभी टॉयज़ वगैरह पड़े हुए हैं ऐसे नीचे, तो बाद में मैं उसको सही करूँगी। पहले अभी अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना सुबह से अभी अब जा कर के फ्री हुई और मैंने कुछ खाया नहीं है। तो अभी कल का मैंगो शेक पड़ा हुआ था, तो वही थोड़ा सा मैंने ले लिया था, क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लग गई थी। और वैसे लंच के लिए मैंने कुछ बनाया नहीं खास। रात को हमने पालक की सब्ज़ी बनाई थी, तो वही बची हुई है, तो बस राइस बनाया मैंने अपने लिए, और वो बस खा लूँगी। और चीकू के लिए आज कुछ नहीं बना है, तो जब वो उठेगा तो मैं उसे कुछ फ्रूट्स वगैरह दे दूँगी। सो अब जा कर के फ्री हुई हूँ मैं। चीकू तो उठ गया है, बाहर खेल रहा है वो, पता नहीं किस चीज़ से खेल रहा है। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देती हूँ कि आज काम के चक्कर में ना मैं आपको बताना भूल गई कि आज चीकू का 8 मंथ कंप्लीट हो गया है। आज 23 है, तो कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं उसकी फ़ोटोशूट की तैयारी कर रही हूँ। पता नहीं मुझे अच्छे से करने देगा कि नहीं करेगा। मैं मतलब सोच रही थी कुछ क्लिप्स वगैरह ले लूँ, लेकिन ये ना मतलब थोड़ा सा अब स्टेबल नहीं रहता है, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार फोटो बताओ सबको मैं 8 मंथ का हो गया हूँ। चलो बोलो, अरे बोलो चलो बताओ, सबको बताओ कि मैं 8 मंथ का हो गया हूँ पूरा। मुझे विश करो एक एक करके, बोलो सब लोग मुझे विश कर। मुझे लेटे हुए देख रहा है ना, तो उसको लग रहा है कि मैं सो रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा अभी चल रहा है। चलिए मैं फ़ोटो शूट करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी। हेलो, गुड इवनिंग सभी को। अभी हो रहा है टाइम 7 बजने वाले हैं, और चीकू और मैं तो उसके बाद थोड़ा सा सो गए थे। मतलब ये सोने में इसको बहुत
टाइम लगा, मुझे तो बहुत नींद आ रही थी बट ये सो नहीं रहा था। पता नहीं आज इसकी नींद ना ठीक से पूरी नहीं हुई ना, शार के बाद ये अच्छे से सोया, उसके बाद थोड़ी देर सोया फिर उठ गया। तो मतलब जब मैंने आपसे बोला था ना कि मैं इसका फ़ोटोशूट वगैरह करूँगी, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी, उसके बाद इसने बड़ी मुश्किल से फ़ोटोज़ खींचने दिया मुझे। बड़ी मुश्किल से मैंने तैयार व्यार करके अच्छे से मतलब रेडी करा, और ये अब इतना मतलब एक जगह टिकता ही नहीं है। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि मतलब फ़ोटो खींचने में ना ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है, इधर से उधर होता रहता है, ये इधर से उधर नाश्ता बोलता रहता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से इसने फ़ोटो मतलब 5-6 खींचने दी, मतलब अच्छी आई नहीं, बहुत सारी ऐसे ब्लर्ड, क्योंकि बार बार हिल रहा था, इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर देख रहा था। टीवी भी मैंने ऑन कर दिया था, टीवी की तरफ ज़्यादा देख रहा था। तो फिर जो मैंने सेटअप उसके लिए लगाया हुआ था वो भी मुझे बार बार ठीक करना पड़ रहा था, इधर उधर घूम रहा था, बार बार इसको मुझे एक जगह पे बिठाना पड़ रहा था, तो उससे थोड़ा सा ये चिड़चिड़ा सा हो गया था। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला जितना कर दिया मैंने कर दिया। अब इसी एक आध फ़ोटोज़ को मैं एज ए मेमोरीज, मतलब एक आध फ़ोटोज़ अच्छी आई है, मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, मेरा मन करा नीचे पार्क में जाने का, बट साथ में कोई नहीं होता ना, तो इससे मन भी नहीं करता जाने का। और मेन बात है ना, इसको गोद में रखना पड़ता है। बैठ तो मैं जाऊँगी, लेकिन वो ये कि घूम नहीं पाऊँगी, इसको घुमा नहीं पाऊँगी। थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए ना, चलने फिरने वाला हो जाए, तो मैं इसको लेकर के ज़रूर जाया करूँगी। और एक बार मैं गई थी तो बच्चे बॉल वगैरह खेल रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, हल्की सी बॉल भी इसके सामने आके गिरी थी, तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया, इसलिए मैं तब से जाती नहीं हूँ। चीकू, सबको हेलो बोलो, हेलो बोलो, स्माइल दे दो, एक स्माइल दे दो, एक प्यारी सी। चीकू थोड़ी देर में अंकित आएंगे और ये गिर गया, इसको देखो ऐसे घुमाती हूँ मैं हमेशा। आजकल ये स्टॉलर में इस तरह से बैठता है, उल्टा, है ना, उल्टा बैठते हो ना आप, खुश हो रहे हो उल्टा बैठ करके, देखना, दिखाओ चेहरा दिखाओ अपना। गंदे बच्चे हो आप। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा खेल लेती हूँ इसके साथ में, मज़ा आ रहा है। आप लोगों से अंकित कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्लॉग एंड। मैंने इनको बोला कि आज आप मेरी तरफ से ब्लॉग एंड कर दो, तो बोलते हैं ब्लॉग एंड। अरे बोलो ना, प्रॉपर बोलो जैसे मैं बोलती हूँ। हमारी चाय की ट्रे खतरे में है। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है, आज बहुत थक गई हूँ, आगे ब्लॉग मतलब कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो अभी के लिए बस, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। ब्लॉग एंड। ब्लॉग एंड, अंकित की लैंग्वेज में ब्लॉग एंड, दी एंड आज ब्लॉग का। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट बोलो। चीकू, ब्लॉग एंड।